हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कल एक सबसे बड़ा जो नोटिस है वो जारी हुआ था फ्रेंड्स। भाषा अर्हता को बाहर किया गया था, बट अभी अभी एक नया नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भाषा के नंबरों से ही रिलेटेड है। भाषा अर्हता से रिलेटेड अब दूसरा नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो टाई ब्रेकर का नियम है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, वो भी आपका चेंज हुआ है। और देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी अपडेट है, क्योंकि डीवी की डेट अब कभी भी आ सकती है। क्योंकि जो भाषा को लेकर न्यू अपडेट आया है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डीवी की डेट आपकी कभी भी आ सकती है। और देखिए, अब आपकी कट ऑफ में क्या डिफरेंस होगा, क्या परिवर्तन होगा, कट ऑफ आपकी बढ़ेगी या कम होगी, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। अब आपकी कट ऑफ ना कम जाएगी, काफ़ी कम। मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगी, क्योंकि अभी अभी नोटिस जो जारी हुआ है, सबसे पहले हम उस नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये आपके सामने है फ्रेंड्स जो नया नोटिस जारी हुआ है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग शुद्धि पत्र है भाषा से रिलेटेड। तो इसमें इन्होंने दिया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हतांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, को प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, ये पढ़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो नोटिस आया था 18 तारीख को, उसको लेकर इन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया है। सही लैंग्वेज में आपको समझाई हैं चीज़ें। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका भाषा का 30 मार्क्स का पेपर है, वो आपका मेधा सूची में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब मेरिट बनते हुए इन 30 नंबर्स को ऐड वहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो 30 नंबर हैं, इनका यूज़ होगा सिर्फ आपके टाई ब्रेकर में। अगर टाई हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, तो वहाँ पर इन नंबरों को देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से, देखिए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके इक्वल मार्क्स आ गए। जैसे 120 का आपका पेपर हो गया, 30 का भाषा हो गया। ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर है और कुछ स्टूडेंट्स के एक जैसे मार्क्स आ गए, 100 मार्क्स आ गए। तो इस कंडीशन में अगर कुछ स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स बनते हैं 120 में से, तो उस कंडीशन में आपके लैंग्वेज के पेपर देखे जाएंगे। इसमें ये कहा है कि लैंग्वेज में किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही है। और अगर लैंग्वेज में भी दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर हो गए, फॉर एग्जांपल 30 में से 20 दो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए लैंग्वेज में, तो उस कंडीशन में किसका चयन होगा? तो उस कंडीशन में आपकी डीओबी देखी जाएगी फ्रेंड्स। डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ आपकी देखी जाएगी, और डीओबी के अकॉर्डिंग जिस स्टूडेंट की एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, दोनों सेम ही एज के हों, तो उस कंडीशन में किसको सिलेक्शन मिलेगा? तो उस कंडीशन में आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो देखी जाएगी। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली आपका फिर वहाँ पर सिलेक्शन होगा। नेम की जो स्पेलिंग है वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि ये जो 30 मार्क्स है ना भाषा का, इसको मेरिट बनने में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि ये जो भाषा के 30 नंबर है ना, ये आपकी कट ऑफ में काम नहीं आएंगे। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और आपको क्वालिफाई करना है, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। और ये आपकी कट ऑफ या फिर मेरिट बनने में काम नहीं आएंगे, इनका यूज़ वहाँ पर नहीं होगा। बट हाँ, ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ 120 में से बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लैंग्वेज के मार्क्स देखे जाएंगे, और जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कल तो इन्होंने नोटिस निकाला था कि जो भाषा के मार्क्स हैं उनको काउंट ही नहीं किया जाएगा, भाषा के पेपर को तो इन्होंने शून्य मान लिया, अर्हता समाप्त कर दी। तो ये नोटिस कैसे निकल गया? तो देखिए, ये नोटिस ना सिर्फ 1 to 5 के लिए है, प्राथमिक टीचर्स के लिए है, औरों के लिए ये नोटिस नहीं है। औरों के लिए वही चीज़ है कि भाषा अर्हता समाप्त हो चुकी है, भाषा के मार्क्स एकदम 0 हो गए हैं, वो पेपर वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। ठीक है, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th उनके लिए ये नोटिस आया था, और वो नोटिस अभी वैसे का वैसा ही है। उसमें भाषा की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप भाषा में 30 में से 2 नंबर भी लाए हैं तब भी एक ही बात है, चाहे आप 30 में से 29 लाए हैं तब भी आप एक ही बात है।
दोनों को एक ही नज़र से देखा जाएगा और दोनों की मेरिट 120 में से ही बनेगी। ठीक है, ये 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th के लिए है। बट ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये सिर्फ 1 to 5 के लिए है, क्योंकि जो इन्होंने नोटिस निकाला था ना 1 to 5 के लिए, भाषा अर्हता के साथ जो दूसरा नोटिस निकाला था वहां पर इन्होंने बोला था कि 1 to 5 में क्या होगा कि जो भाषा का पेपर है उसको देखा जाएगा और उसके अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब इन्होंने बोल दिया था कि मेरिट जो बनेगी आपकी, भाषा के मार्क्स भी उसमें ऐड होंगे। बट अभी उसमें एक शुद्धि पत्र इन्होंने जारी किया और उसमें लिखा कि भाषा के नंबर ऐड नहीं होंगे, मेरिट बनने में या आपकी जो कट ऑफ जाएगी वहां उनसे कोई मतलब नहीं है भाषा के नंबरों का। भाषा के नंबर सिर्फ आपके तब देखे जाएंगे जब टाई हो जाता है दो स्टूडेंट्स के बीच में, जब जिन स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद उनके लैंग्वेज के पेपर लैंग्वेज में उनके मार्क्स देखे जाएंगे, भाषा में उनके मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियर करी है एंड आई होप आप लोग भी ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए, प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। कल वाला जो नोटिस था उसमें इन्होंने ये चीज़ लिखी थी, उसको इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि इस लाइन को रिप्लेस करके वहाँ पर प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में लाया जाएगा। ये पढ़िए बोल रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि जो टाई ब्रेकर का रूल है वो वहाँ पर लगेगा और उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के मार्क्स देखे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 में। 6 to 8, 9, 10, 11, 12th में ऐसा कुछ नहीं है। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बोला था कि ट्विटर कैंपेन के लिए आप लोग प्लीज़ वहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, सबसे पहले तो इसकी बात करनी है। दूसरा, भाषा अर्हता ज़रूरी है, ये कैंपेन भी चलाना है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले #1/कैंडिडेट, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। यहाँ पर जो ओ लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे, ये कैंडिडेट का C कैपिटल होगा, फिर यहाँ पर डैश करेंगे, फिर 1, इसमें भी O कैपिटल होगा और यहाँ पर रिजल्ट। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर चलाइएगा, ये चलाना बहुत ज़रूरी है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। और ऐसे ही भाषा अर्हता के लिए आप क्या करेंगे, #भाषा/अर्हता ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना है हैशटैग लगा करके। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ट्विटर कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसका तीनों जगह सिलेक्शन हो गया 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12th में, तो उसका जो रिजल्ट निकालना चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर निकालना चाहिए। और जो बची हुई 2 सीटें हैं वहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, भाषा अर्हता भी ज़रूरी है, आप जानते ही हैं। अदरवाइज़ बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वहाँ बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इन्हें बीपीएससी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये सिर्फ अपना देख रहे हैं, इलेक्शन से मतलब है, बाकी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो जाएगी अगर ये भाषा अर्हता को समाप्त करते हैं। तो वैसे तो समाप्त करने का नोटिस इन्होंने दे ही दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का डाउट है कि हमारा जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखिए NIOS DLED के लिए भी इन्होंने एक नोटिस निकाला था ना, वो मैंने आपको कल दिखा दिया था। उन्होंने क्या बोला वहाँ पर कि NIOS DLED वालों के पास अगर B.Ed की डिग्री है तो आप लोग B.Ed की डिग्री का चयन कीजिए, ठीक है। NIOS DLED की डिग्री को हटा दीजिए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि NIOS DLED वालों को ये बाहर करना चाह रहे हैं। जैसे पिछली बार B.Ed वालों के लिए नोटिस निकाला था कि अगर आपके पास DLED की डिग्री है तो उसका आप वहाँ पर चयन कीजिए, और बाद में B.Ed को बाहर कर दिया था। सेम ऐसे ही अभी NIOS DLED वालों के साथ भी होने की पूरी संभावना है, 90% यही चांस है, इसीलिए ये नोटिस भी निकला हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स के पास B.Ed की डिग्री है, आप लोग NIOS DLED को रिप्लेस करके B.Ed की डिग्री ज़रूर वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ये NIOS DLED को बाहर करते हैं तो फिर आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी चांस 90% यही हैं। अब देखिए, जो आपकी कट ऑफ है ना, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले, भाषा अर्हता यहाँ पर समाप्त हो गई है, इसका मतलब आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। कट ऑफ हाई जाएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। जहाँ पर भाषा में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाता, वहाँ पर भाषा में फेल स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लिया गया है। मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी वो भी
बढ़ेगी, बट एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आपकी कट ऑफ कम होगी डेफिनेटली, वो ये है NIOS DLED स्टूडेंट्स। आप जानते हैं NIOS DLED के स्टूडेंट्स लगभग कितने हैं? तो ध्यान से सुनिए, 50 से 55% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो NIOS DLED वाले हैं फ्रेंड्स। और अगर NIOS DLED वालों को बाहर किया जाता है तब आपकी कट ऑफ गिरेगी और बहुत डिफरेंस आएगा आपकी कट ऑफ में। 3 से 5 नंबर तक आपकी कट ऑफ जो है कम जाएगी। ये जनरल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर ये NIOS DLED को बाहर करते हैं तो। इसीलिए आपकी कट ऑफ नीचे जाने के पूरे चांस हैं NIOS DLED बाहर होने पर, और वो होगा ही, क्योंकि इसीलिए इन्होंने NIOS DLED के लिए नोटिस भी निकाला है। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कट ऑफ को लेकर चीज़ें सारी क्लियर कर दूंगी कि अनरिजर्व्ड जनरल में कितनी कम होगी एंड अदर कैटेगरीज में कितनी कम जा सकती है आपकी कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व्ड में तो सबसे ज़्यादा रहती है हमेशा, उसके बाद कैटेगरी वाइज लो होती रहती है कट ऑफ, ये चीज़ आप जानते ही हैं। बट अभी आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो भाषा अर्हता वाला है, कल स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि भाषा के जो मार्क्स हैं 1 to 5 वालों के, ये तो मेरिट में नहीं जुड़ने वाले थे, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो मैंने आपको बोला भी था कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, और आज नोटिस भी निकल गया कि ये चीज़ नहीं होगी। भाषा के जो 30 मार्क्स हैं ओनली आपके टाई ब्रेकर वाले रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।